हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन इन सीरीज का लास्ट पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब आप लोग इनइक्वालिटीज अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि तो लीनियर इनइक्वालिटीज का पार्ट है, ठीक है। ये इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज पे रिलेटेड है, ठीक है। इनइक्वालिटी है पर इस सीक्वेंस एंड सीरीज के रिलेटेड इनइक्वालिटीज के सम्स हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अभी इसमें देखो, मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया है यहाँ पे। ए एक साइड है यहाँ पे, ठीक है। ये एक साइड है, इसका साइड ए बी एंड सी, ठीक है। तीन साइड दिया है मेरे पास। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लोग ने एक पढ़ा था, बेसिक चीज पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में। कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर एक साइड ए दिया है, बी दिया है एंड सी दिया है, तो ए प्लस बी इट इज ग्रेटर देन सी। ये हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। तो कोई भी दो ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल का दो साइड हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में S1 प्लस S2 इट इज ग्रेटर देन S3। मतलब क्या, साइड 1 S1 मतलब क्या है, साइड 1। S2 क्या होता है, साइड 2, ओके। एंड इट इज ग्रेटर देन साइड 3, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास a प्लस सी, मतलब ऐसा नहीं दिया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी इट इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मेरे पास तीन साइड है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे तीन साइड है ए बी सी। तो इफ मैं लिख रहा हूँ इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ए बी सी मेरा साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है, देन कंडीशन देखो क्या है, देन ए प्लस बी इट इज ग्रेटर देन सी। देखो वही मैंने बोला यहाँ पे, ए प्लस सी इट इज ग्रेटर देन सी। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अपने आप बताया है, ठीक है। ए प्लस बी इट इज ग्रेटर देन सी। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ ना, बी प्लस सी ये ए से बड़ा होगा, बी प्लस सी भी ए से बड़ा होगा, और ए प्लस सी भी बी से बड़ा होगा, ठीक है। ग्रेटर देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी। तो ये तीन कंडीशन है जो कि मतलब दो साइड, एक ट्रायंगल के दो साइड्स हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये तो रहा है, तो अभी हम लोग रिजल्ट प्रूव करते हैं। कोई रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें देखो, अगर मैं मॉड ऑफ a माइनस बी लेता हूँ, अगर मैं मॉड ऑफ a माइनस बी, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी इट इज नथिंग बट इट इज लेस देन c, ठीक है। मॉड ऑफ a माइनस बी इट इज लेस देन c। तो इसी को हम लोग अगर नेगेशन के फॉर्म में लिखना है, नेगेशन, तो a नेगेशन b इट इज लेस देन c, ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, मॉड ऑफ a माइनस बी इट इज लेस देन c को मैं a नेगेशन ऑफ b लेस देन c ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ b माइनस सी, मॉड ऑफ b माइनस सी को लेस देन a, मॉड ऑफ b माइनस सी इज लेस देन a। तो इसी को मैं b नेगेशन ऑफ c इट इज लेस देन a ऐसे भी लिख सकता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या, मॉड ऑफ a माइनस सी, मॉड ऑफ a माइनस सी इट इज लेस देन b। इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a नेगेशन c लेस देन b, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हम लोग को मिला है ना, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये मैंने डब्बे में जो मैंने बनाया है, ये यहाँ से नहीं मिला। कहाँ से, ये पार्ट से, यहाँ से, ठीक है। ये जो तीन स्टेटमेंट हम लोग ने लिखा, यहाँ से हम लोग को मिला है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो तीनों है ना, जो तीन स्टेटमेंट मिला है, मैं इसको स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा,
ये सिमिलरली क्या ए माइनस बी जैसे ही, तो ए माइनस बी को स्क्वायर करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है, इट इज लेस देन सी, क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, इसको इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इट इज लेस देन सी स्क्वायर। और यहाँ पे देखो बी नेगेशन ऑफ सी इट इज लेस देन ए, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से यहाँ पे देखो इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इट इज लेस देन ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखो ए नेगेशन ऑफ सी इट इज लेस देन बी, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इट इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए नेगेशन ऑफ सी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करो, ये अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट हम लोग को मिल गए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको ऐड करो, एडिंग ये तीनों स्टेटमेंट को, जो हम लोग तीन इक्वेशन मिला है, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर मैं ऐड करूँगा तीनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखो ये मेरा ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, टू देखो ए स्क्वायर यहाँ पे मेरा क्लियर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या टू आएगा, टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे तो माइनस टू मैंने कॉमन लिया, उसके बाद देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी बी सी प्लस ए सी, ऑब्वियसली लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैं क्या करूँगा मालूम है, ये जो माइनस टू है ना, माइनस टू ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा, और ये जो ये है ना इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आऊँगा, और ये वाला माइनस टू ब्रैकेट ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को मैं राइट हैंड साइड में लेकर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज लेस देन टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। मुझे ये, तो ये मेरा यही मुझे इम्पोर्टेंट, ये मेरा रिजल्ट, यही मेरा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये मुझे प्रूव करना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज लेस देन टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा रिजल्ट मैंने लिखा है, इफ A, B, C are sides of a triangle, then A square plus B square plus C square it is less than 2 times double का times AB plus BC plus CA। नहीं तो इसको अगर ऐसा पढ़, ये आपको फॉर्मूला डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो कैसा करने का, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर प्लस साइड 3 का स्क्वायर इट इज लेस देन डबल इंटू फर्स्ट साइड इंटू सेकेंड साइड प्लस सेकेंड साइड इंटू थर्ड साइड प्लस थर्ड साइड इंटू फर्स्ट साइड, ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। ये फॉर्मूला को रट्टा मारने से अच्छा ऐसे पढ़ो, ठीक है। फॉर्मूला अगर मेमोराइज करना है इजीली वेगे तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, याद करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हो। फर्स्ट जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हम लोग को करना है, तो फर्स्ट स्क्वायर मतलब S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये वाला S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर, ठीक है, तीनों साइड का स्क्वायर इट इज लेस देन डबल टाइम फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू थर्ड प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देखो क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, मॉड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये हम लोग ने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, ट्रायंगल सॉरी इनइक्वालिटी में पढ़ा है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी में पढ़ा है। मॉड ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये वाला आप देख रहे हो, मॉड ऑफ x का स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको आप स्टार मार्क करता हूँ, इसको आप मेमोराइज कर लो। मॉड ऑफ x
मॉड ऑफ एक्स का जो स्क्वायर है ना वो हमेशा मुझे एक्स स्क्वायर देता है, ठीक है, मतलब इसका जो मॉड का हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर देखो मेरे पास ये स्टेटमेंट देखो x प्लस वन बाई एक्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैंने मॉड हटा दिया तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे क्या बोला x प्लस वन बाई एक्स, तो ये देखो मॉड है तो मॉड हटाने पे मुझे एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, तो यहाँ पे देखो x प्लस वन बाई एक्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरा x पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी पॉजिटिव, कैसे, और इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या करना है, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए जो मेरा x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू 1 होना चाहिए, 1। देखो यहाँ पे आप खुद देख लो, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट किया तो मुझे 2 मिल रहा है, 1 प्लस वन बाई एक्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो 1 प्लस वन इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मुझे यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करना है। सिमिलरली यहाँ पे देखो x प्लस वन बाई एक्स इट इज लेस देन और इक्वल टू -2, और x क्या होता है, x यहाँ पे नेगेटिव है, x मेरा यहाँ पे नेगेटिव है, x इज लेस देन 0, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूँ, x की वैल्यू यहाँ पे -1 तो -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, तो क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स -1 होगा, -1 -2 होगा, तो ये मेरा x इज लेस देन 0, ये भी कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 3 I3, यहाँ पे देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और मेरा यहाँ पे जो abc है वो क्या है, वो रियल है, abc इज रियल, ठीक है, ABC मेरा रियल है। रियल मतलब क्या होता है, मेरा माइनस इंफिनिटी से लेकर ABC मेरा माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है। अब इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या करना है मुझे एक a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए। अभी यहाँ पे देख लो कंडीशन कैसे a इज इक्वल टू बी सेटिस्फाई होगा, अगर मैं यहाँ पे a का ये जो b है ना, b की जगह a डालता हूँ तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे देखो c की जगह b डालूंगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और a की जगह c डालूंगा तो c स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वही हो गया, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इक्वालिटी होल्ड करने के लिए मेरा ये तीनों टर्म्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मेरे पास एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे करूँगा, इसका फॉर्मूला तो पता है सबको, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर मेरा ABC रियल है तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट, ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हो ना, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये जो है ना, ये बाकी का जो है ना, इसको राइट हैंड साइड में भागा हुआ, अगर मैं प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को मैं राइट हैंड साइड में अगर लेकर जाऊँ तो मुझे ये इक्वेशन मिल रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2ab -2bc -2ac, ठीक है। और इक्वालिटी होल्ड करने के लिए क्या होना चाहिए मेरा, a प्लस, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए मेरा a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करने के लिए।
तो ये रहा इनइक्वालिटीज़ का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, ये तो बेसिकली इसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज के टर्म्स में लेते हैं। तो मैंने जितना कुछ पढ़ाया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और भी वीडियोस में पुट करूँगा, ठीक है। और आगे हम लोग इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज़ लाइक्स वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। और आपका हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मेरा चैनल को ग्रो कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।